मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से विजय स्टोरीज़ में मैं विजय आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज आपके समक्ष एक बार फिर से अपना स्वरचित संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस संदेश का शीर्षक है धर्मपत्नी। सुनिए, बहुत ही अच्छा सा संदेश है। मित्रों, हम सबके जीवन में एक अच्छे जीवन साथी का होना ये अति आवश्यक है। एक इंसान के जीवन में धर्म पत्नी का ना होना ठीक उसी तरह से है जैसे कोई घर में खाली कमरे का होना। मित्रों, पति पत्नी तो जीवन की गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। जैसे एक पहिए पर गाड़ी कभी नहीं चलती है, गाड़ी में दो पहियों का होना अति आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी पहिया निकल गया तो समझिए ये जीवन नर्क बन जाएगा। हालांकि मित्रों, ये संसार है, ये तो जीवन का सत्य है। ये संसार का नियम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही होता है। मित्रों, एक पत्नी का दर्द वही समझ सकता है जिसके पत्नी ना हो, और दूसरा कोई समझ सकता ही नहीं है। वो हमारी हर सुख दुख की साथी है, वो हमारी एक अच्छी मित्र है जो हर मौके पर हर जगह हमारा साथ देती है, हमें अच्छी सलाह देती है। मित्रों, जब एक पत्नी अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर आती है तो अपने पति का घर और उस घर में रहने वालों को ही अपना सब कुछ मान लेती है, और जीवन भर उस घर के लोगों पर अपना पूरा जीवन हंसते हंसते गुजार देती है। और मित्रों, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उसके साथ क्या करते हैं, सुनिए। उसे डांटते हैं, उसे मारते भी हैं, उसकी भावनाओं का सम्मान तो कभी करते ही नहीं हैं, और उसे कामचोर भी कहते हैं कभी कभी कि तुम ये नहीं करती हो, वो नहीं करती हो, घर में रहती हो, क्या करती हो। जबकि हकीकत में ये कुछ और ही है। उसके जैसा दयालु, ममतामयी, सहनशील और कोई नहीं है। मित्रों, पत्नी हमारे जीवन की अर्धांगिनी है, यानी कि हमारा आधा अंग। तो क्या हम अपने शरीर के आधे अंग को परेशान करके जीवन में खुश रह पाएंगे? अभी सोचिए कि मेरे एक हाथ में दर्द है या मेरे एक हाथ में चोट लग गई है, तो क्या हमें सहन होगा? नहीं होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता है कि शरीर में किसी भी हिस्से को अगर कभी कुछ चोट लग जाए या कोई परेशानी हो तो हमें आराम मिलेगा। नहीं, आराम नहीं मिलेगा, हमें कष्ट मिलेगा, हमें परेशानी होगी, तकलीफ होगी। मित्रों, हम 7 फेरे लेते हैं, विवाह के समय हम 7 फेरे लेते हैं,
7 वचन लेते हैं, वो इसलिए ताकि हम उन 7 वचनों का पालन जीवन भर कर सकें और हमारे जीवन की गाड़ी जीवन भर हंसी खुशी चल सके। लेकिन क्या ये ऐसा करते हैं हम? नहीं करते हैं। उस समय, जिस समय हमारा विवाह हो रहा होता है, तो उस समय हम जितने भी वचन लेते हैं बड़े खुशी खुशी के साथ लेते हैं कि हम पालन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अंततः हम क्या करते हैं? सारे वचनों को भूल जाते हैं, जैसे कि हमने कभी कोई वचन लिया ही नहीं है। सब भूल गए, कुछ भी याद नहीं। अब वो याद है जो हमें उसके साथ बर्ताव करना है। इतना याद रहता है कि हमें उसको परेशान करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। उन वचनों से कोई लेना देना नहीं है। उन वचनों से सिर्फ उसी समय लेना देना होता है जिस समय हम उसके साथ बंधन में बंध रहे होते हैं। मित्रों, पत्नियों का सम्मान में जितना भी कहा जाए वो कम है। ज़्यादा लंबी बात न करते हुए मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों कि अपनी पत्नियों का सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें, उनकी हर खुशी का ख्याल करें, क्योंकि जीवन साथी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है, कुछ भी नहीं है। उसके बिना ज़िंदगी एक बोझ बन जाती है। फिर इस जीवन में कोई रंग नहीं होता है। फिर उसका वो हाल होता है कि ज़िंदगी न जीने में होती है और ना ही मरने में। इसलिए मित्रों, जब तक ये जीवन है, अपने साथी के साथ प्यार से रहिए, हंसी खुशी के साथ रहिए और उसके प्रति वफादार बनिए। क्योंकि मित्रों, यही जीवन साथी ही हमारी सच्ची मित्र है और अपने इस मित्र का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। जब हमारा जीवन साथी खुश रहेगा तभी हमारी ये 2 पहिए वाली जीवन की गाड़ी जीवन भर चल पाएगी। और इसके आगे क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं कि जिसके जीवन में धर्म पत्नी नहीं होती है उसको कैसा महसूस होता है। उसके जीवन में कुछ नहीं बचा, कुछ बचता ही नहीं है। यही हमारी सब कुछ है। जिंदगी का तो 2 दिन का है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने जो एक जोड़ी बना करके जो भेजी है वो इसीलिए भेजी है कि जब तक आप में सांस है, आपका जीवन है, तब तक आप एक दूसरे का सहारा बनिए। क्योंकि सहारे के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है।
आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी हंसी खुशी की कोशिश करिए, वो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। पत्नी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारी आपसे यही जो है प्रार्थना है, निवेदन है कि आप अपने पत्नियों का सम्मान करें, उनके साथ हंसी खुशी के साथ रहिए, क्योंकि एक छोटी सी बात ये है कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, तो हमें उसकी कद्र नहीं होती। और यकीन मानिए कि जब वो चीज़ हमसे चली जाती है ना, हमेशा के लिए, तो हमें उसकी कद्र मालूम होती है कि वो क्या थी, वो क्या कर रही थी हमारे लिए। लेकिन अब पछताने से क्या, जब तक वो थी तब तक हमने उसकी कोई कद्र नहीं की, कोई सम्मान नहीं किया, कोई इच्छाओं की, कोई भावनाओं की कोई कद्र नहीं। हमेशा डांटते रहे, फटकारते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। आज जब नहीं है, आज जब नहीं है तो क्या, अब वो जहाँ चली गई है वापस तो आएगी नहीं। तो ऐसा कार्य हम क्यों करें, ये हमेशा मन में बैठाए रहें कि अगर ये कल को हमसे जो है बिछड़ गई तो मेरा क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझे सहारा देगा। इस बात को हमेशा दिमाग में अपने रखें। और जब तक आपके जीवन साथी का साथ बना है मित्रों, तब तक उसे भली भांति निभाएं, उसे खुश रखें और खुद भी खुश रहें। बस मित्रों, अब आपसे क्या कहूँ, अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा ये संदेश आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।